नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड में, जहां उप प्रमुख चंदन यादव के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैट्रिक परीक्षा में 400 से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राएं मयंक कुमार झा, नीतीश कुमार यादव, प्रिया कुमारी, साक्षी कुमारी, पूनम कुमारी, सुप्रिया कुमारी, कृष्ण कुमार पासवान, संजना कुमारी, हिमांशु कुमार, सचिन कुमार, मीरा कुमारी, रोहित कुमार और भी कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अपने लगन के सकारात्मक नज़रिया को रखते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना को लेकर मैट्रिक परीक्षा में 400 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और यहाँ मुख्य उपस्थिति सदर अनुमंडल एसडीओ अश्विन कुमार की देखी जा रही है। और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जहाँ पर प्रमुख महेश चंद्र जी, बीडीओ राकेश जी, प्रशिक्षु मनीला राज, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी प्रधानाध्यापक। छात्रों में कभी भी आपको अपना अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं करना है। आप ये समझिएगा कि आप बेस्ट हैं। आप अभी यहाँ पे हैं, आप कल को कहीं और जाएंगे, बड़े शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे, आपको लगेगा कि ये बच्चा तो बहुत शानदार बोलता है, इसका हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, या फिर इसमें अन्य एक्टिविटीज बहुत बढ़िया है, हमें नहीं है। ये सब टाइप की चीजें कभी नहीं आना है। ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पढ़े हैं, कोई बचपन से दिल्ली में पढ़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक लेवल पे तो आप कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ कौन क्या कहाँ से पढ़ के आया है वो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्या कौन जानता है वो ज्यादा महत्व रखता है। तो ये सब चीज खासकर हमें लगता है कहीं कहीं किसी बच्चों में थोड़ी वो घर कर जाती है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, एक हाई गोल रखना है अपने आप को। आप अपनी प्रतिभा का आकलन करें और उस हिसाब से उसको नापे कि आप कितना लंबा जा सकते हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। एक कहावत है कि जो तीर जितना ऊंचा होता है उसका रेंज उतना अधिक जाता है। आपको अभी से, चूंकि मैट्रिक परीक्षा के बाद एक आपको आकार देना होता है। ये अभी तक एक चौड़ा रास्ता था जिसपे सबको चलना पड़ता है, इसके बाद रास्ते थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, सबको अपने अपने रास्ते पे चलना होता है। तो आप अभी से, अभी आप जस्ट मैट्रिक का रिजल्ट आया है, बहुत लोग चिंता कर लिए होंगे और बहुत लोग कर रहे होंगे। तो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं आपको कि हमें आगे क्या करना है। मतलब क्या करने का ये सिर्फ मतलब नहीं डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, अन्य बहुत सारे क्षेत्र, डॉक्टरी में आप मेडिकल साइंस में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, साहित्य की ओर बढ़ सकते हैं, आगे ग्रेजुएशन करके आप सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। मयंक जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप अपने सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? अपने टीचर्स को, माता पिता को, सबसे ज़्यादा टीचर्स। कितना परसेंटेज आया था आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में? 91। किस तरह से तैयारी किया था आपने कि 91% आपको आया? कितना घंटा पढ़ते थे, किस तरीके से आपने पूरा रूटीन सेट किए थे? 4 से 5 घंटा पढ़ते। सुबह जल्दी सबसे अच्छा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आया था आपका? मैथ 95। आप सेल्फ स्टडी के बदौलत अपने आप को अच्छा परसेंटेज अचीव किए या कैसा था? कोचिंग वगैरह जाते थे, किस तरीके से? कोचिंग का भी हाथ था और सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी। क्या सब स्ट्रेंथ था जिसके बदौलत आप जो है अपने आप को कलवाही प्रखंड में सबसे टॉपर आ गए हैं? सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा कारण अपने आप पर भरोसा। ये आपका लक्ष्य क्या है? आईआईटी करना है, जॉब करना है। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पापा क्या करते हैं आपके? शॉपकीपर है। किस चीज़ का शॉप है? जनरल स्टोर। विद्यालय का नाम बताइए। त्रिलोकनाथ +2 हाई स्कूल कलवाही, मां शारदा कोचिंग सेंटर, कृष्णदेव सोनी टीचर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कुमारी है। कितना परसेंटेज मार्क्स आया था आपको? 82। अभी जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इससे हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है जो हम अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करें, अच्छा बने। फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं आप? मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर सेलेक्ट करना एम्बिशन के लिए क्या वजह है इसका? क्योंकि मैं देखती हूँ जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, मैं उनको फ्री में पढ़ाना चाहती हूँ। आज सरकारी गवर्नमेंट जॉब का मतलब सब टीचर बनना चाहती हूँ, इसीलिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे फार्मर है, घर पे ही रहते हैं। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। कहाँ घर पड़ता है आपका? नया उत्तर बाइट। सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को, अपने कोचिंग वाले टीचर को और सबसे ज़्यादा स्कूल को, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सभी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। परसेंटेज अचीव करने के लिए बेस्ट क्या था आपका? सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग?
प्रायोरिटी किसको देंगे? कोचिंग की पढ़ाई भी ज़रूरी थी, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि हम खुद से घर पे नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहता। जी, आपका नाम? मेरा नाम भारती कुमारी है। 10th एग्जामिनेशन में कितना परसेंटेज मार्क्स आपने अचीव किया था? 83। सबसे अच्छा सब्जेक्ट सोशल साइंस कितना मार्क्स था? 94। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स एवं मेरे जो भी शिक्षक हैं उनको। कैसे अचीव किया था आपने? सेल्फ स्टडी से या कोचिंग करने से? कोचिंग भी की थी, पर सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर होता है। कैसे आपने रूटीन सेट किया था? रूटीन तो होता है अपने हिसाब से, सभी स्टूडेंट का अलग अलग होता है। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा था स्टडी करने के लिए? सुबह को 3 बजे से और 6 बजे तक। उस टाइम में सबसे पीसफुल टाइम था आपका? हाँ, और बेटर भी लगता है पढ़ने में। आपका ड्रीम्स क्या है? क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप? मैं मैथ्स लेकर के IIT करना चाहती हूँ CS1 से। और भी दूसरा गोल था, डॉक्टर बन सकते थे आप, सिविल सेवा सर्विस में जा सकते थे, प्रशासनिक स्तर पर जा सकते थे, आपने इंजीनियरिंग गोल सेट किया, IIT करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? ये था कि मेरा बचपन से ही, मैं जब 5th क्लास में थी तब से ही मेरा था कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। ये खुद का गोल था या किसी पेरेंट्स ने आपको बताया कि आप IIT करो, ऐसा? नहीं, पेरेंट्स भी बोलते थे कि, क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत अच्छा है, तो वो बोलते थे कि मैथ्स ही ले लो, और मुझे भी लगता था कि हाँ मुझे IIT करना है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। और मम्मी? वो हाउसवाइफ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना परसेंटेज मार्क्स आपने अचीव किया था? 89%। विद्यालय का नाम? BSM+2 हाई स्कूल नरार। कैसे आपने अचीव किया था? मैंने अपने कोचिंग के साथ साथ मैंने सेल्फ स्टडी किया, रोज रिवीजन का पूरा शेड्यूल बनाया और रूटीन के हिसाब से पढ़ाई किया। मुझे इतने घंटे में ये करना है, मुझे इस विषय का पूरा याद करना है, फिर उसे सुनाना है, रिवीजन करना है, तो इस तरीके से मैंने। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें ज़्यादा मार्क्स आया था आपको? साइंस में 94। और सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं अपने टीचर को देना चाहूँगी। आगे आपका लक्ष्य क्या है? IIT करना। फैमिली पेरेंट्स के बारे में बताइए। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में मैंने 85.40% मार्क्स अचीव किया है। सबसे बेस्ट आपने कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स अचीव किए? सबसे ज़्यादा मेरे मैथ्स में है 92 मार्क्स। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा मम्मी, अपने गुरु और अपने स्कूल के सभी शिक्षकगणों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने प्रयास से हमें यहाँ तक लाया। विद्यालय का नाम? मेरे विद्यालय का नाम BSM+2 हाई स्कूल नरार है। सेल्फ स्टडी से आपने अचीव किया या कोचिंग के बदौलत? मेरा जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अचीव किया है। सेल्फ स्टडी मैंने जैसे डेली टारगेट सेट करना, रेगुलर कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाता है, ये रेगुलर होना चाहिए। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? मैं ट्यूशन 2 घंटे पढ़ता था और इसको छोड़ करके 11-12 घंटे पढ़ता था। आगे आपका लक्ष्य क्या है? सर मैं IITN बनना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा शॉपकीपर हैं। किस चीज़ का शॉप है? ग्रोसरी शॉप है। मम्मी क्या है? मम्मी हाउसवाइफ। फाइनेंशियली इश्यूज है आगे आपको? फाइनेंशियली इश्यूज है। हिमांशु कुमार। किस स्कूल से आप थे? BSM+2 विद्यालय नरा। कितना परसेंट आपको मार्क्स आया है? 88.6%। 88.6। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे IIT करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। आप अपने रिजल्ट का श्रेय किसे देते हैं? हम अपने रिजल्ट का श्रेय प्रॉपर सबसे पहले मतलब विद्यालय, उसके हम प्रॉपर स्कूल जाते थे और वहाँ पे डेली मतलब क्लास करते थे। विद्यालय में मेरा प्रथम स्थान है विद्यालय, और उसके बाद प्रॉपर माँ गुरु, माँ पिता। सरकारी विद्यालय में इतना बेहतरीन शिक्षा आप लिए, जबकि अमूमन बताया जाता है सरकारी विद्यालय के बच्चे को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। तो वो सब बोलने की बात है। मेरे विद्यालय में 16 शिक्षक हैं, मतलब 9th 10th और +2 विद्यालय है, जितने में हम लोग डेली प्रॉपर स्कूल जाते थे। और जिस वक्त पढ़ाई नहीं होते थे हम हेड सर से बोलते थे सर एक रूटीन दीजिए, हम लोग को रूटीन भी दिए थे। और जिस पर टाइम क्लास खाली रहता था उस टाइम उस शिक्षक को हम लोग जरूर खींच के बुला के लाते थे। मतलब पढ़ने की भावना अगर खुद में हो तो पढ़ सकते हैं हम। हेड सर का क्या नाम था? श्री उमेश कुमार सिंह। आप कोचिंग भी किए? हाँ, कोचिंग किए।
मतलब गांव में ही एक कोचिंग है, विजय सर नाम का है, वो बहुत फेमस है, तो मतलब उसके यहाँ कोचिंग किए थे। कोचिंग लिए थे आप। मैथ में कितना मार्क्स था आपका? मैथ में 100 में 100 है। 100 में 100 आपने लाया था? हाँ। आगे आप क्या करना पसंद करते हैं? IIT करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है। किसान है। माताजी? माताजी गृहिणी, हाउसवाइफ। तो आपके पिताजी का माली हालत तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे कोई ऐसा एजुकेशन में एडमिशन करा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी सर। स्ट्रगल करने के लिए तैयार है? जी सर, पूरा तैयार है। आपका विल पावर बता रहा है जो आप तैयार हैं। आपके पिताजी का नाम? श्री सुशील कुमार सर। आपके बगल में बैठे हुए हैं आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं? जी सर, मेरे विद्यालय के हेड टीचर हैं। अच्छा, इस तरफ बैठे हुए हैं आपके पिताजी हैं? जी सर, ये मेरे पिताजी। सर, आपका स्टूडेंट इतना मैथमेटिक्स में 100 लाया, 88+ मार्क्स लाया है, इस तरह के स्टूडेंट पर आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूं और मैं हमेशा प्रयास किया कि कोई भी क्लास अकेला भी रहता था तो मैं टीचर को भेज करके क्लास तो कि डिस्टर्ब नहीं हो, बाधित नहीं हो, इसलिए अकेला भी आता था तो पढ़ाई निश्चित रूप से क्लास जो है पढ़ाई होती। इसलिए मैंने बहुत प्रयास किया और हमेशा प्रयास जो है इसके अभी +2 में भी हमको कहा कि सर आपके यहाँ ही नामांकन है। ठीक है, नामांकन और पढ़ाई में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई होगी उसका अपना प्रयास। सर, अपना नाम बता दें। उमेश कुमार सिंह। आपका बेटा 100 में 100 अंक मैथ में लाया है और इतना बेहतरीन परसेंटेज लाया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। अपने बेटा का एजुकेशन आपने बचपन से जो लालन पालन किया और इतना बढ़िया बेहतरीन शिक्षा दिया, आप साधारण किसान हैं जी, कैसे दिए? सर अपने शरीर पर शारीरिक मेहनत कमा करके अपने बच्चे के पीछे लगा, अपने लड़के को हरदम पढ़ने के सिवा कोई काम उनको कभी नहीं करने के लिए मैंने बोला। जो भी काम रहता था अपने सिर पर लेकर के कर लेते थे, लेकिन अपने लड़का को कभी नहीं, उसको पूरा प्रेफरेंस दिए थे जो तुम पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं करो। ये मेरा सहयोग था, ये मेरा आंतरिक इच्छा था जो मेरा लड़का कुछ करे। आगे क्या आप उम्मीद करते हैं अपने बच्चे से? उम्मीद तो सर बहुत रहता है गार्जियन को, जो मेरा लड़का ये बने ये बने। अब ये तो मेरे लड़का पर डिपेंड है, जो उनके मन की इच्छा होगा मैं उनके लिए, हमें मजदूरी भी करना पड़ेगा तो कर करके अपने लड़के के पीछे पढ़ाऊँगा। आप सेंटिमेंटल ना हो और आपको अपने बच्चे पर गर्व महसूस करना चाहिए। अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम सुशील कुमार था, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, मेरा घर नारायण है।